बढ़ते अपराध, झूठे मुकदमों और महंगी दवाओं के मुद्दे को लेकर आज गरीब शक्ति दल के पदाधिकारियों ने संगठन प्रमुख मनोज विकट के नेतृत्व में एसीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से न्यायिक स्तर पर विशेष जांच दल एसआईटी के गठन और झूठे मुकदमों पर सख्त रोक लगाने की मांग की गई। संगठन प्रमुख मनोज विकट ने कहा कि देश में अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण बदले की भावना से दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस थानों में ऐसे मुकदमों पर रोक लगाई जाए तो अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आज जेलों में दोषियों के साथ साथ बड़ी संख्या में गरीब और बेगुनाह लोग भी बंद हैं, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनोज विकट ने आरोप लगाया कि देश के कई राज्यों में स्थित कुछ बड़ी फार्मा कंपनियां कानूनों का उल्लंघन कर महंगी दवाओं का निर्माण और बिक्री कर रही हैं, जिससे दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महंगी दवाओं के कारण निजी अस्पतालों में गरीब मरीज इलाज नहीं करा पाते और इसी आर्थिक दबाव के चलते चोरी, ठगी और अन्य अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। गरीब शक्ति दल ने एक देश एक दवा बिक्री मूल्य कानून लागू करने, महंगी दवाएं बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने और मांगे न माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में संजय सक्सेना, एडवोकेट गिरीश चंद्र सक्सेना, मोहम्मद नासिर हुसैन, मोहम्मद रफी, रेणु रावत और मुर्शीद सहित कई लोग शामिल रहे। मनोज विकट नाम है और आज हमारा बरेली में पूर्व की मांग जो हमारी 6 महीने पहले से चल रही है, बरेली समेत भारत के सभी जिलों में न्यायिक एसआईटी का गठन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग लगातार ये सरकार को बताने का, जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर अपराध क्यों बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। तो इसी क्रम में हम लोग विकल्प देते हैं और उसको बड़े सुझाव देते हैं सरकार को कि आप इस पर ध्यान दीजिए। इसी क्रम में आज हमारी जो मांग, क्रमिक मांग है, वो दा है हमारी, जिसके तहत हमने सरकार को ये बताने का काम किया कि भारत के जो संविधान, हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून एक्ट जो है 1940, इसी प्रकार जो फार्मा एक्ट है, रूल्स है जो 1945 और 1948, साथ ही एनडीपीएस कानून जो 1985, जिसका आज हमारे देश में बहुत उल्लंघन चल रहा है। हमारे देश में जो एक महंगी दवाई जो है, महंगी दवाई और अपराध का जटिल संबंध है, उनके बीच में सीधा संबंध है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है। अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जब अपने हॉस्पिटल में अपने मरीज को भर्ती कराता है तो वहां पर यह देखा जाता है कि उस पर दवाइयों का पर्चा थोप दिया जाता है कि जाइए दवा लेके आइए बाहर से। तो ऐसे में जब दवाई लेके आता है वो, तब जिसके पास पैसा होता है वो ले आता है, जिसके पास पैसा नहीं होता नहीं लेके आ पाता है। तो वो आखिर क्या करे, अगर बेरोजगार है पैसा कहां से लाएगा। तो इनके दबाव में वो व्यक्ति मजबूर होकर अपराध करने को विवश हो जाता है और इसी प्रकार अब जब विवश होता है तो वहां पर लूटपाट, चैन स्नैचिंग, हत्या, अपहरण जैसी जो बड़ी बड़ी गंभीर जो घटनाएं हैं उसको घटित करने के लिए मजबूर हो जाता है। जिसका आज मजाक भारत की जो तेलंगाना राज्य या कर्नाटक या फिर जो हिमाचल प्रदेश समेत महाराष्ट्र आदि जो पुणे है, मुंबई है, यहाँ पर जो तमाम फैक्ट्रियां, जो दर्जनों फैक्ट्रियां जो भारत में अंदर जो चल रही हैं, सिप्ला है या फिर मैनकाइंड है, तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो आज बड़ी फैक्ट्रियां जो आज हमारे गरीब जनता के पैसे से अरबपति बनी हुई है, जिसका सरकार का ध्यान उसको और नहीं है। लेकिन हम लोग उनको जागरूक करना चाह रहे हैं कि यदि दवा सस्ती होगी तो अपराध भी नहीं होगा। तो इसी को लेकर हमारा ज्ञापन है। हमने देश सरकार से मांग की है कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस देश की जो रूल्स हैं जो मेडिकल लाइन के, उस पर ध्यान दे और एक देश एक मर्ज दवा कानून का हमारे देश में लागू करें। यह हमारी मांग इस बार ज्ञापन से चल रही है। जय हिंद, जय भारत।